हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मौर्य स्वागत करता हूं आपका एग्जामगढ़ चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। आज उसी के क्रम में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति जो है पद भारतीय संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में समाहित किया गया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, इसको हम जान लेते हैं पहले। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। तो वैसे जो है उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है, उसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जब ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था उपराष्ट्रपति का पद, तो हमारे यहाँ भारत देश में वरीयता क्रम में इसको जो है, जैसे वरीयता क्रम जब हमारे यहाँ निर्धारित किया जा रहा था, तो यहाँ पहले पोजीशन पे जो है राष्ट्रपति को रखा गया, राष्ट्रपति। दूसरे पोजीशन पे जो है उपराष्ट्रपति को रखा गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे पावरफुल संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का है और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति का है। तो हम लोगों ने इसको समझा। अब आइए प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, पहला पॉइंट है प्रमुख अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 में वर्णित है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में जो है ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 70 के तहत उपराष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति अगर नहीं रहेगा तो उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारे प्रमुख अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो ये हमारे प्रमुख अनुच्छेद थे। अब आते हैं, हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो योग्यता है। योग्यता, तो योग्यता में जो है, योग्यता के क्रम में हम राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में देखे थे। तो अधिकतर जो है योग्यता के बारे में सब कुछ सेम होता है। जितने भी संवैधानिक पद हैं उसमें जो है योग्यताएं सेम होती हैं। उसमें हम लोगों को 4 पॉइंट ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट, जिस भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट हम लोग राष्ट्रपति में भी देखे थे, उसी को उपराष्ट्रपति में भी देख रहे हैं। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, उस व्यक्ति को जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। अगर 35 वर्ष से एक भी दिन कम रहेगा तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, हम लोगों ने राष्ट्रपति जब पढ़ा था तो राष्ट्रपति में देखा था कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है वो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसमें हम लोग लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता देखे थे।
उपराष्ट्रपति में यही चेंजेस है। उपराष्ट्रपति जो चुनाव लड़ेगा, जो व्यक्ति, वो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में हमने देखा था कि वो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, यहाँ हमने देखा कि वो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। चौथा पॉइंट है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद हम पिछली वीडियो में देखे थे, लाभ के पद कौन कौन से होते हैं। जैसे हम सांसद हैं, विधायक हैं, या कोई केंद्रीय मंत्री हैं, या राज्य मंत्री हैं, या मुख्यमंत्री हैं, या प्रधानमंत्री हैं, ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। लाभ के पद में वही चीज़ें आती हैं, जैसे सरकारी जॉब कोई कर रहा है, वो लाभ के पद में आएगा। अगर सरकारी जॉब आप कर रहे हैं तो आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जब तक उससे आप त्यागपत्र नहीं देंगे। अगर आप सांसद हैं या विधायक हैं तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो ये 4 पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं ये, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं। अब आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, निर्वाचक। तो निर्वाचक में जो है निर्वाचक मंडल हम देखेंगे। निर्वाचक मंडल पिछली वीडियो देखिए, हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, तब चीज़ें हम लोग को ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएंगी। जैसे निर्वाचक मंडल में हम लोग राष्ट्रपति वाले में पढ़े थे, तो आइए देखते हैं पहले उपराष्ट्रपति में कौन कौन निर्वाचक मंडल में भाग ले सकता है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, देखिए हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था, लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे मतदान करने में। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे मतदान करने में। विधानमंडल और विधानसभाओं के भी जो सदस्य हैं, जो हमारे विधायक गण होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे मतदान करने में। लेकिन यहाँ सिर्फ जो है यही जो हमारे सांसद के जो सदन है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि निर्वाचित सदस्य देखे थे कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। यहाँ विधानसभा और विधानमंडल नहीं है। राष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा था लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य निर्वाचक मंडल में भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में हम देख रहे हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। यहाँ विधानमंडल और विधानसभा की कोई जिक्र नहीं किया गया है। यही चीज़ें जो हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को डिफर करती हैं, ठीक है। तो साथियों हम देखते हैं निर्वाचक रीति जो है कि मतलब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से गुप्त मतदान के तरीके से होता था। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे होता था तो सेम निर्वाचन की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति की भी है। उपराष्ट्रपति की भी जो है सेम प्रक्रिया है। तो हम समझते हैं इसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा राष्ट्रपति का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके वहाँ देख लेंगे। तो वहाँ राष्ट्रपति के बारे में जैसे जो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया है वही उपराष्ट्रपति की है। तो हम समय को वेस्ट ना करते हुए अगले पॉइंट पे आते हैं, अपने शपथ पे।
शपथ क्या होता है? जैसे हम कोई भी चुनाव जीत जाते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे मंत्रिमंडल में जाएं हम, चाहे संसद का चुनाव हो, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो चुनाव प्रक्रिया जब संपन्न हो जाती है, चुनाव में हम जीत और हार जाते हैं। जो हार जाता है तो घर बैठ जाता है, लेकिन जो जीत जाता है वो शपथ लेता है। तो शपथ की जो है एक प्रक्रिया है। तो हम देखे थे कि राष्ट्रपति अपना शपथ जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष अपना शपथ लेता था। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति अपना शपथ लेता है। लेकिन अब बात आती है उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेगा? राष्ट्रपति के सामने। उपराष्ट्रपति जो है अपना शपथ राष्ट्रपति के सामने लेता है। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या नियुक्त जो कोई भी सदस्य होगा उनके समक्ष जो है अपना शपथ ये लेंगे उपराष्ट्रपति महोदय। अब हम अगला देखते हैं, त्यागपत्र। तो हम देखे थे कि जो है भारत के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महोदय अपना शपथ, वो अपना त्यागपत्र जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते थे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं उपराष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। राष्ट्रपति महोदय को, जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव जीत गए, कार्य कर रहे हैं हम, बीच में हमारी कार्य करने की इच्छा नहीं है, अगर हमको त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप में देंगे। अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं होता है, अब एक शर्त आती है, अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। तो हम लोगों ने शपथ के बारे में भी पढ़ लिया। अब आते हैं, देखते हैं उपराष्ट्रपति के हटाने की विधि क्या है। अब हम देखते हैं हटाने की विधि क्या होती है। तो हटाने की विधि में 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक त्यागपत्र देकर खुद हट सकते हैं। दूसरा होता है राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर। देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ा था तो राष्ट्रपति में हम देखे थे कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया थी महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है अपने पद से। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति के जब पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति को हटाने की 2 प्रक्रिया है। वह या तो खुद त्यागपत्र देकर हट सकता है, या तो राज्यसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव लाकर। अगर वह जो है अपने संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा और वो राज्यसभा से पास होगा, फिर लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। लेकिन इसमें एक शर्त और है। शर्त यह है कि जब भी प्रस्ताव लाना है उपराष्ट्रपति के खिलाफ, तो प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो वो चाहेगा तो त्यागपत्र देकर हट जाएगा खुद, नहीं तो उसका इंतजार करेगा जब लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होगा तब वो अपने पद से हट जाएगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस प्रस्ताव को जो है पहले राज्यसभा में लाया जाता है, उसके बाद जब राज्यसभा से पास हो जाता है तब लोकसभा में लाया जाता है।
अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से प्रस्ताव पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। तो हम लोगों ने हटाने की प्रक्रिया को भी देखा कि वह त्यागपत्र देकर हट सकता है या तो उसके खिलाफ प्रस्ताव लाकर उसको हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कार्य एवं शक्तियों के बारे में। कार्य एवं शक्ति। उपराष्ट्रपति को बहुत विशेष कार्य नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति के मेन 2 ही कार्य होते हैं। आइए दोनों देखते हैं। पहला हो गया राज्यसभा का सभापति, दूसरा हो गया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, के कार्यों का निर्वहन करेगा। देखिए इतना बड़ा पोस्ट बनाया गया है, तो अब अगर कोई काम उनको नहीं दिया जाएगा तो इस पोस्ट का कोई मतलब होगा नहीं। इसलिए जो है इनको राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करने का मौका दिया जाता है। ये इस कार्य को तब तक करते रहेंगे जब तक राष्ट्रपति महोदय रहेंगे। जैसे राष्ट्रपति महोदय की अनुपस्थिति हो गई, मान लो उनकी बीच में मृत्यु हो गई, या त्यागपत्र दे दिए या महाभियोग लगाकर उनको हटा दिया गया है, उस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करेगा उनके ना रहने पर। तो आइए इसको हम समझते हैं। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो यहाँ से जो है वो राज्यसभा सभापति का काम नहीं करेगा। यहाँ पे उसको राष्ट्रपति की पूरी शक्ति मिल जाएगी। तो राष्ट्रपति का शक्ति मिलने का मतलब है, जैसे देखिए उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में 4 लाख रुपया है, 4 लाख, और राष्ट्रपति का वेतन हम पिछली वीडियो में पढ़े थे 5 लाख रुपया है। अगर वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहा है तब उसको 4 लाख रुपए पेमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति का शक्ति ग्रहण करता है, वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा, तो उसकी सैलरी 5 लाख रुपए हो जाएगी। और जितने भी वेतन भत्ते राष्ट्रपति को मिलते थे, सारे वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को मिलने लगेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, जितने भी शक्ति राष्ट्रपति को मिले थे, ये सारे शक्ति उपराष्ट्रपति को मिल जाएंगे इनकी अनुपस्थिति में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने लगता है तो क्या जो है वो राज्यसभा का सभापति भी रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वह एक पद पर ही कार्य कर सकता है। अगर वहाँ राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करने लगा तो वहाँ सभापति नहीं रहेगा। वो सभापति वो तभी तक रहेगा जब तक वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति को सारी पावर मिल जाती है राष्ट्रपति की जब राष्ट्रपति महोदय नहीं रहते हैं, और वेतन भत्ते भी सेम टू सेम मिलने लगते हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा। तो राष्ट्रपति जो है जिस दिन अपना त्यागपत्र देंगे या उनकी मृत्यु के बाद 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करा लिया जाता है। तो हम लोगों ने कार्य और शक्तियां भी देख ली उपराष्ट्रपति के। अब हम आगे देखेंगे। तो साथियों, हम लोगों ने कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां क्या हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है राज्यसभा में राष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है। तो जैसा कि हमने अभी बताया, राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति होते हैं, ना कि सदस्य होते हैं। सदस्य नहीं होते हैं।
उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं माने जाते हैं। जब राज्यसभा के सदस्य नहीं माने जाते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे कोई भी बिल पास कराना हो या कोई भी कानून पास कराना हो, जब वो लोकसभा या राज्यसभा में पास किया जाता है, मतलब पारित किया जाता है, तो वहाँ पे जो है मत दिया जाता है। जो वहाँ के सदस्य होते हैं वो मत देते हैं कि हाँ ये बिल पास किया जाए। कुछ विपक्ष होते हैं, कुछ पक्ष में होते हैं। तो वहाँ पे जो है जब सदस्य नहीं है तो मत देने का अधिकार भी इनको नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं। मत वही देते हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सदस्य तो ये है नहीं, ये तो सभापति हैं, तो ये मत नहीं दे सकते हैं। तो बात आती है क्या कभी मत नहीं दे सकते हैं? तो यहाँ हम देखते हैं, मान लो कोई बिल पास किया गया, मान लो कोई बिल है जो कि पेश किया गया राज्यसभा में, राज्यसभा में पेश किया गया और वहाँ पे 50% मत जो हैं पक्ष में पड़ गए, अब 50% मत उसके विपक्ष में पड़ गए। अब यहाँ हार जीत तो हो नहीं रही, क्योंकि बराबर मत पड़े हैं, पक्ष वाले भी 50% है, विपक्ष वाले। तो यहाँ उपराष्ट्रपति को ये शक्ति मिली है कि वो निर्णायक मत दे सकता है। मतलब अगर वो एक मत इसको दे देगा तब पास हो जाएगा बिल, अगर एक मत इसको दे देगा तो बिल नहीं पास होगा क्योंकि विपक्ष है। तो वह निर्णायक मत दे सकता है। मतलब अगर जैसे वोटिंग हुई है, दोनों तरफ जीत हार हो रही, बराबर हो गया है वोट, तो वहाँ पे वो अपना एक मत देकर निर्णायक मत दे सकता है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के बारे में। आइए देखते हैं। जैसे चुनाव संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है, चुनाव संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी सुनवाई जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, ना कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई हो सकती है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है, उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने जितना कार्य किया है वह कार्य जो है सही माना जाएगा, ना कि इस कार्य को गलत माना जाएगा। मतलब अगर कोई भी मुकदमा या कोई भी केस चल रहा है उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट में, और उपराष्ट्रपति महोदय अपने कार्यभार पे हैं, तो जितने भी कार्य करेंगे वो कार्य सही माना जाएगा, चाहे वो बाद में हटा ही उठें, लेकिन जब तक रहेंगे जितने कार्य किए रहेंगे वो कार्य सही माना जाएगा। निर्वाचन आयोग की बात आती है तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता था, वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव निर्वाचन आयोग के थ्रू होता है। गुप्त मतदान होता है इसमें। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, वैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। तो साथियों, हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। उसकी अगली जो वीडियो आई थी उसमें हम उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हमने जो है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो भी चीज़ें आपको न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, उसके बारे में हम फिर से आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो में। तो इसी के साथ धन्यवाद।